कभी सोचा है कि क्या सिर्फ आवाजें, मतलब बिना कुछ देखे सिर्फ आवाजें सुनकर कोई इतना डर सकता है कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर उतरने वाले हैं, एक खौफनाक कहानी जो पूरी तरह से सुनने के अनुभव पर टिकी है और ये दिखाती है कि कैसे आवाज डर का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सांस से, एक ऐसी सांस जो डर से कांप रही है। ये क्रिस है और हम उसकी दहशत के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। तो चलिए इस डर की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना कुछ दिखाए, सिर्फ आवाज के दम पर डर का एक पूरा माहौल कैसे खड़ा किया जा सकता है। आइए क्रिस के इस खौफनाक सफर के जरिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक बेचैन करने वाली खामोशी। देखिए, सब कुछ नॉर्मल था, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर वो खामोशी टूटती है। कहानी का ये पहला अध्याय एक अनचाही घुसपैठ से शुरू होता है। यहाँ पर जो रोजमर्रा के बिल्कुल साधारण सी आवाजें हैं ना, वो धीरे धीरे डर और बेचैनी का रूप लेने लगती हैं। जरा सोचिए, जब अपने ही घर की जानी पहचानी आवाजें दुश्मन बन जाएं। एक दरवाजे का धीरे से चरमराना, बाथरूम में यूं ही बहता हुआ पानी, या फिर एक पुराने प्रोजेक्टर की बनबनाहट, ये सब जो आराम देती थीं अब एक अनजाने खतरे का इशारा करने लगती हैं। और इस बढ़ते हुए डर का सबसे बड़ा सबूत वो है खुद क्रिस की सांसें। उसकी हर तेज और भारी सांस कहानी का एक साउंड ट्रैक बन जाती है। ये एक इमोशनल बैरोमीटर की तरह है जो हमें लगातार बताती है कि डर उसके दिल और दिमाग पर कितना और कैसे हावी हो रहा है। लेकिन वो बाहरी आवाजें, वो तो बस एक शुरुआत थीं। अब डर और भी गहरा होने वाला है। कहानी के दूसरे हिस्से में ये आवाजें अब दीवारों के अंदर से आने लगती हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा अजीब, जटिल और खौफनाक हैं। अब क्रिस का दिमाग मानो एक शोर के चक्रव्यूह में फंस गया है। सोचिए, एक तरफ एक पुराना खुशी भरा गाना बज रहा है, तो दूसरी तरफ किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही है। इन बेमेल आवाजों का जो हमला है वो उसकी असलियत की दुनिया को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। और फिर इस सारे शोर के बीच एक शांत, नन्ही सी आवाज सुनाई देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुनने में ये कितनी मासूम और प्यारी बात लगती है ना, लेकिन जब यही बात एक बेजान गुड़िया के मुंह से निकलती है तो ये किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी बन जाती है। अब जो लड़ाई है वो बाहर नहीं बल्कि क्रिस के अंदर लड़ी जा रही है। कहानी का तीसरा पड़ाव हमें उसके मानसिक पतन की ओर ले जाता है। एक ऐसी स्टेज जहां वो खुद पर ही शक करने लगता है और उसकी अपनी आवाज, उसके अपने सवाल ही उसके डर का सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। और फिर वो पल आता है जब क्रिस की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो खुद से पूछता है, मुझे क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हार मानने की शुरुआत है। ये वो पल है जब उसे एहसास होता है कि वो अपने ही दिमाग का कंट्रोल खो रहा है। जानते हैं, अब ये डर और भी पर्सनल हो जाता है। उस अनजानी जीव की सांसें और वो अजीबोगरीब फोन कॉल्स अब सिर्फ घर में नहीं गूंजती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सीधे क्रिस को ही निशाना बना रही हैं। उसे महसूस होता है कि वो कहीं नहीं बच सकता, कोई है जो हर पल उस पर नजर रखे हुए है। और तभी एक रहस्यमयी फोन कॉल पर एक खौफनाक जानकारी मिलती है। वो बेसमेंट में है। पहली बार इस अनजाने अनदेखे डर को एक ठिकाना मिलता है जो उसे और भी ज्यादा असली और हाँ, और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे गहरे अंधेरे में ही उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ठीक जब क्रिस सब कुछ खोने के कगार पर होता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो पलटवार करने का फैसला करता है। इस मानसिक हमले से लड़ने का एक तरीका खोज निकालता है। क्रिस को ये एहसास होता है कि वो किसी भूत या जानवर से नहीं लड़ रहा है। उसका असली दुश्मन तो एक एहसास है, एक सोच है जो उसके दिमाग पर कब्जा करना चाहती है। ये डर की आत्मा है और अब वो जानता है कि उसे इसी का सामना करना है। और इस दिमागी लड़ाई में उसे अपना पहला हथियार मिलता है, शब्दों की ताकत। ये आयत उसे याद दिलाती है कि डर उस पर हावी होने के लिए नहीं बना है। ये एक ऐसा पल है जब अंधेरे में उसे रोशनी की पहली किरण दिखाई देती है। तो अब अंतिम टकराव का वक्त आ गया है। क्रिस अब वो डरा हुआ बेबस इंसान नहीं रहा। वो एक योद्धा बन चुका है जो अपने घर और अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा है।
और इस लड़ाई में उसके शब्द ही उसके सबसे बड़े हथियार हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। क्रिस अब सिर्फ डर को पहचान नहीं रहा, बल्कि वो उस पर जीत हासिल करने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत को जगा रहा है। वो ये समझ जाता है कि जो शक्ति उसके अंदर है वो बाहर की किसी भी बुरी शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और फिर क्रिस अपनी पूरी हिम्मत और ताकत जुटाकर अपनी आवाज उठाता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, अभी निकलो। इन शब्दों से वो सिर्फ उस अनदेखी शक्ति को नहीं भगा रहा, बल्कि अपनी हिम्मत, अपनी पहचान और अपना कंट्रोल वापस हासिल कर रहा है। और इस कहानी का अंत भी आवाज से ही होता है। पहले उस जीव की हारती हुई कमजोर गुर्राहट, और फिर क्रिस की एक गहरी सुकून भरी सांस। आखिरकार वो खौफनाक शोर थम गया है और शांति लौट आई है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि अगर डर की आत्मा खामोश हो भी जाए तो क्या उसकी गूंज हमारे जहन से कभी सच में मिटती है? शायद यही वो सवाल है जो एक अच्छी डरावनी कहानी को खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में जिंदा रखता है।